बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं खूबसूरत लगना चाहती हैं, जिसके लिए वो ढेर सारा मेकअप अप्लाई करती हैं, पर उनकी मेकअप ट्रिक्स गलत होने की वजह से उनकी स्किन पे साइड इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जो हमें बताएंगी सही मेकअप ट्रिक्स। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन को लगाने का सही तरीका क्या होता है। कभी कभी फाउंडेशन जब लगाते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं, उसको लगाने में लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं, तो भी वो एकदम केक टॉप लगता है। तो कोशिश करें, सबसे पहले तो फाउंडेशन का जो कलर है वो आपके स्किन से मिलता जुलता होना चाहिए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर व्हीटिश हैं तो आई स्टार्ट लुकिंग वेरी फेयर, या कोई फेयर है तो वो सोचे कि मैं अपने कम्प्लेक्शन को डस्की बना लूं। ये सब नहीं करना चाहिए। एक शेड अप डाउन इज मोर देन इनफ। और जब भी आप लगाएं फाउंडेशन, उससे पहले अपने स्किन को खूब अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि अगर आपने गंदे स्किन में, अगर आपके स्किन में मॉइस्चराइजर नहीं है और आपने ये लगा लिया है फाउंडेशन, तो भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो भी वो केक टॉप लगता है और फिर वो क्रैक भी करने लगता है, क्योंकि स्किन में वो जिसे हम कहते हैं ना, हेल्दी फैक्टर इज नॉट देयर इन द स्किन। तो हमेशा अपने फेस को खूब अच्छे से साफ करके फिर फाउंडेशन लगाएं, और कोशिश करें कि बिल्कुल इवन हो फाउंडेशन, पैची नहीं होना चाहिए कि कहीं आपने ज्यादा लगा लिया, कहीं आपने कम लगा लिया। तो अगर खुद मेकअप कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें बताइए कि फाउंडेशन को लगाने से पहले बेस लगाना जरूरी होता है, तो उसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। जब आप लगा रहे हो तो बेस या तो आप क्रीम बेस लगाओ या फिर पाउडर बेस लगाओ। अगर आप दोनों मिक्स करके लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो अगर आप पाउडर वाला लगा रहे हो तो भी आप मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद आप पाउडर बेस लगाएं। अगर आप क्रीम बेस लगाए हो देन यू डोंट नीड द पाउडर बेस। और क्योंकि फिर क्या होगा, ये इसलिए लगने लगता है क्योंकि वो दोनों जब आपने लगा लिया तो वो बहुत ज्यादा लगने लगता है, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ आर्टिफिशियल लुक। अगर आप लाइट कर रहे हो, नॉट फॉर एनी मेजर ओकेजन, जैसे इंडियन वेडिंग्स जो भी होते हैं, उसमें सभी लोग भारी गहना, भारी लहंगा, साड़ी सब पहनते, तो उसके साथ तो फिर भी चला जाता है। अगर आप कैजुअल पार्टीज की बात करें तो यू शुड टेक सटल पिंक्स या ब्राउन्स या बेज, ये सब कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जिसका कम्प्लेक्शन बहुत गोरा है, दे कैन टेक बेबी पिंक एंड बेबी ब्राउन। ये जो ब्राउन के बहुत हल्के नेचुरल शेड होते हैं, ये बहुत फेयर लोगों के ऊपर अच्छा लगता है। जिनकी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, दे कैन टेक लिटिल अ स्टेप, थोड़ा सा डार्क ब्राउन या मरून या पिंक, ये सब वो उनको बिल्कुल न्यूट्रल शेड्स या न्यूड शेड्स नहीं लेने चाहिए। डॉली जी, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग जल्दी में होते हैं तो वो मेकअप तो कर लेते हैं, पर उनका मेकअप पैची लगता है, या फिर उनका फेस का मेकअप और आई का मेकअप अलग अलग लगता है, तो उसको सही करने का कुछ रास्ता बताइए। हाँ, वो इसीलिए होता है कि अगर आपने उसको इवनली ब्लेंड नहीं किया, खूब अच्छे से उसको अपने स्किन में फैलाया ना हो। मान लीजिए आपने क्रीम बेस्ड वाला लगाया, कहीं ज्यादा लगा दिया, कहीं कम लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर द स्किन आप 3-4 जगह पे डॉट्स लगाइए और उसी को फैलाकर उसे बैलेंस लुक दीजिए। दैट इज हाउ। आंखों के ऊपर भी बेस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो आंख अलग से दिखने लगेंगे। अगर आपने आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, पूरे फेस पे लगा लिया, तो आंख बिल्कुल डल लगेंगे और उसमें वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग से दिखेंगे। तो ये जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो पूरे फेस पे लगाएं, इंक्लूडिंग आईज। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरे फेस पे लगा देते हैं और आंखों को छोड़ देते हैं, और उसके बाद देन दे गो इन फॉर आई मेकअप ऑल्सो। उसके ऊपर वो आई मेकअप भी करते हैं। तो अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो भी जरूरी है, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी जरूरी है कि आप फाउंडेशन जरूर लगाएं। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसको खूब अच्छे से साफ करें और मॉइस्चराइज करें, उसके बाद ही मेकअप लगाएं। चाहे आप कितने भी जल्दी में हो, 5 मिनट का वक्त जरूर दें और उसको लगाएं। एंड स्पेशली नोज और जो भी एरियाज जहां टर्न आ रहे हैं, वहां पर भी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि वो इन सब जगह पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लगाना
ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अक्सर देखा गया है कि अगर आप आई मेकअप कर रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, आई मेकअप करते हैं, खूब अच्छे से आई मेकअप होता है, परंतु अगर उन्होंने प्रॉपरली आईब्रोज की शेप नहीं की हो तो वो आई मेकअप अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लोग थ्रेडिंग नहीं कराते हैं, आईब्रोज बढ़े हुए हैं और उसके ऊपर आई मेकअप कर दिया, तो होता क्या है कि सबसे पहले आपने आई मेकअप किया है, फेस पे सबसे पहले निगाह, मेकअप किया हुआ फेस पे सबसे पहले निगाह आपके आंखों पे जाता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज देन इट डजंट गिव अ, जिसे हम कहते हैं ना, सिमेट्रिकल लुक, एक आइडेंटिकल, एक अच्छा सा लुक नहीं देता, वो थोड़ा अनटाइडी देने लगता है। तो कभी भी आप मेकअप कर रहे हो या कराने जा रहे हो तो भी हमेशा अपने आईब्रोज को खूब अच्छे से शेप में रखें। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट ने जो आपको तरीका बताया है मेकअप करने का, उसे आप जरूर अपनाएंगी और गलतियों को करेंगी अवॉइड। वेल डॉली जी, अभी शामिल करेंगे हम अपने दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। और आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। टू मच ऑफ कलरिंग, उससे भी कभी कभी ग्रेइंग होने लगती है, इस वजह से कि अगर वो प्रॉपरली नहीं किया गया हो। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। GD गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा।
वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी हमें ममता जी ने, जो आगरा से हैं। इनकी उम्र 30 साल है, पर इनके बाल सफेद हो रहे हैं और इनके बालों में ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम है और बहुत गिरते भी हैं, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। ममता, 2 वजह हो सकती हैं। कभी कभी लोगों को जब एक्यूट साइनस होता है तो भी ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपने अपने बालों में बहुत ज्यादा केमिकल वर्क कराया हुआ है, जैसे कि स्ट्रेटनिंग या टू मच ऑफ कलरिंग, उससे भी कभी कभी ग्रेइंग होने लगती है। इस वजह से कि अगर वो प्रॉपर्ली नहीं किया गया हो, अगर किसी ने आपके कलर आपके रूट से लगा दिए हो तो ये ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है। जब स्ट्रेटनिंग भी करते हैं तो भी रूट्स छोड़ देते हैं। अगर ये सब हुआ है तो एक मेजर वजह ये हो सकता है। सेकेंडली, हेल्थ रीजंस। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ग्रेइंग हो रही है तो आपको यू विल हैव टू गो इन फॉर कलरिंग, उसी से ये कवर अप हो सकता है। डॉली जी, अगली क्वेरी हमें भेजी है रिया जी ने, जो वाराणसी से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके चेहरे का शेप राउंड है, तो इनके चेहरे पे कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा सूट करेगा, इन्हें बताइए। रिया, अगर आप शॉर्ट लुक चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल छोटे रहें, तो यू कैन गो इन फॉर ग्रेजुएटेड बॉब। उससे ये होगा कि आपका फेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप बालों को लंबा रखना चाहती हैं तो जो फ्रंट फर्स्ट वाला फ्लिक है वो पूरा आपके चेहरे के कवर करता हुआ वही लेंथ लेना चाहिए, तो उससे आपके फेस पूरा कवर हो जाएगा। और नीचे आप कुछ भी ले सकती हैं, स्टेप्स ले सकती हैं या लेयर्स में ले सकती हैं। अगर आप ये कराएंगी तो योर फेस विल लुक स्लिमर। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है मैं आकृति जी ने, जो नोएडा से हैं। ये जानना चाहती है कि आंखों को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा आई मेकअप बेस्ट रहेगा। आकृति, अगर आपने जैसे आपने बताया कि यू वांट योर आईज टू लुक बिग, तो आप कोशिश करिए कि कोई भी ब्राइट कलर्स लें, उससे आंख ऑटोमेटिकली बड़े लगने लगते हैं। और अगर चाहें तो आर्टिफिशियल आई लैशेज लगाएं, उससे भी आंखें बड़ी दिखती हैं। और अपने आईब्रोज को अच्छे से हाईलाइट करें, उसको खूब अच्छे से पेंसिल या लाइनर से आप हल्का सा जो आईलाइनर हम लोग आंखों पे लगाते हैं उसको भी हल्का सा ब्राउज में लगाएं, इससे आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी एंड दे विल गिव अ एनहांस्ड लुक। डॉली जी, लास्ट क्वेरी हम शामिल कर रहे हैं त्रिशा जी की, जो पटना से हैं। ये जानना चाहती है कि छोटे बालों पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा लंबे चेहरे पे, इन्हें बताइए। त्रिशा, यू कैन गो इन फॉर मल्टी लेयर्स ऑल्सो। एक आप या तो ये कर सकती हैं, या आप बैंग्स, लॉन्ग बैंग्स ले सकती हैं। अगर लॉन्ग बैंग्स लेंगी तो आपका जो लंबा फेस है वो थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा। लॉन्ग बैंग्स यू कैन टेक, और फिर नीचे से लॉन्ग या शॉर्ट दोनों बैंग्स आपके फेस के ऊपर जाएंगे, और फिर पीछे से यू कैन टेक शार्प ब्लंट, उससे भी आपका फेस काफी डिफरेंट लगने लगेगा। वेल डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ हमें टिप्स दी मेकअप के बारे में, इसके लिए थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि मैं या फिर मेरे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार।
है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रसवान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर।
बिहार में नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। शेखपुरा में गोलीबारी में एक की मौत, गोपालगंज में छात्र की हत्या। चतरा में मारे गए नक्सलियों का आज होगा पोस्टमार्टम, परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। इलाके में पुलिस कर रही कैंप। मुंबई में धमाके से गिरी दीवार, हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे पीएम। सपा की समर्थन वापसी की आशंका से बेफिक्र मनमोहन ने कहा, पूरा करेंगे कार्यकाल। और लखनऊ में 9 बैंकों की 300 शाखाओं का चिदंबरम ने किया उद्घाटन, बैंकिंग सेवा को प्रभावी बनाने का दावा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर घाटकोपर इलाके में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। महिला 90% झुलस गई है। बताया जाता है कि महिला ने अपनी बेटी की छेड़खानी का विरोध किया था और उसके बाद बदमाशों ने उसके शरीर पर आग लगा दी। मुंबई से खबर, जहां पर घाटकोपर इलाके में ये घटना हुई, जहां पर महिला जो कि अपनी बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन बदमाशों ने उसे जिंदा जला दिया। 90% तक महिला झुलस चुकी हैं। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाटकोपर में महिला को जिंदा जलाने की यह घटना, बेटी से छेड़खानी हुई थी और उसकी शिकायत करने पहुंची थी और उसके बाद बदमाशों ने उनको आग लगा दी। 90% तक झुलस चुकी है महिला। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। स्थिति बेहद गंभीर है। उधर मुंबई के ही साकीनाका इलाके में धमाके से एक दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। धमाके की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बम निरोधक दस्ता और एटीएस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की छानबीन शुरू हो गई है। कारणों का पता यहां पर लगाया जा रहा है कि यह धमाका किस तरीके का था, क्या धमाके के पीछे वजह थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की जान गई है, 3 लोग इसमें जख्मी हुए। बेहद तीव्रता वाला धमाका, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कि आखिर ये धमाका किस तरीके का था, कैसा धमाका था, क्या कोई विस्फोटक का यहां पर इस्तेमाल है। फिलहाल मुंबई पुलिस मौके पर है, एटीएस की टीम मौके पर है और जांच शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीव्र धमाका पर खच्चे उड़ गए पूरे मकान के। 5 लोगों की जान गई। दीवार गिरने की वजह से, दबने की वजह से 5 लोगों की जान गई। 3 लोग इसमें जख्मी भी हुए। जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से जो दीवारें गिर चुकी है, उसमें डेब्रिस में 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। कितने मकानों को, कितने घरों को नुकसान पहुंचा है बताया? बेहद एमटीसीटी के ब्लॉक का मेन जो यूनिट था, इस यूनिट की दीवारें ढह चुकी है। तो जो दीवारें 2 यूनिट को जोड़ती है, वो दीवारें ढह चुकी है। इसलिए ये मकान था या गाला था पूरी तरह से? आज तो सीमेंट की ईंटों की दीवारें दिखती है। सर, ये 5 लोगों का नाम पता है? 5 लोगों का नाम पता है? मिस्टर सुका पटेल, उनके 2 बच्चे हैं, मंगेश और गणेश। उनकी बच्ची और पोती, 2 पोती, उनकी मौत। आगे बढ़ते हैं। बिहार के शेखपुरा में 2 अलग अलग घटनाओं में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हुए हैं। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के ढेउसा डीह की है, जहां पर आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच में हुई गोलीबारी में 8 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं गोलीबारी की दूसरी घटना जिले के कसार थाना के 22 बिगहा की। यहां पर भी आपसी रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। गोलीबारी हुई है, सूचना पर हम लोग जब आए तो खास जगह पर पता चला कि डेक बजाने को लेकर के विवाद हुआ और इसी विवाद के में एक अभियुक्तों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति संतोष कुमार की मौत हो गई है और 6 व्यक्ति घायल है जो इलाजरत है अस्पताल में। क्योंकि जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा उसकी जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जोड़ा, उनसे बात करते हैं। अजीत,
दो पक्षों का विवाद और गोलीबारी की नौबत और कुछ इस तरीके से गोलीबारी कि कई लोग इसमें जख्मी हुए। 8 से 10 की संख्या है। विवाद क्या था और किस तरीके की ये दोनों पक्षों को जानकारी मिल पा रही है? तो अतुल की विवाद का कारण सिर्फ अश्लील गीत को लेकर है, जो होली के दौरान ये डेक पर गीत बजाया जा रहा था। लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि घटनास्थल पर एसपी और डीएम कैंप कर रहे हैं। घटनास्थल से 6 खोखा कारतूस का जो खाली खोखा है वो बरामद हुआ है। पीड़ित परिवार को डीएम ने 20,000 रुपया उपलब्ध करा दिया है। मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि 24 घंटा के अंदर सारे नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अतुल अजित, यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ ही पुलिस ने संकेत दिया है, उनकी दोनों पक्षों में से ही गिरफ्तारी होगी। नामजद कुल कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है? अभी तक जो पीड़ित परिवारों ने नामजद करवाया है लगभग 1 दर्जन लोगों का नाम उनमें अंकित है। और मैं बता दूं जो कि पिछले दिनों कुख्यात अपराधी चंदन सिंह गिरोह है, उन्हीं के रिश्तेदारों का नाम है, उन्हीं के लोगों का नाम इसमें आया है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? 8 से 9 की संख्या बताई जाती है। अजीत, उनकी स्थिति फिलहाल कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अभी जो ये ढेउसा की घटना जहाँ है वहाँ 9 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक घटनास्थल पर मौत हुई थी और 8 लोग जो हैं वो पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जिसमें एक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और बाकी अन्य लोगों का इलाज भी चल रहा है। अभी परिजनों से कोई बात इस संबंध में नहीं हो पाई है, इस वजह से जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अतुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संगीत को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। फिलहाल इस तरीके की अभी प्राथमिक खबर है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। नामजद प्राथमिकी कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा कहना है पुलिस का। स्थिति तनावपूर्ण है, वहां पर पुलिस कैंप भी कर रही है और साथ ही साथ जख्मी लोगों का उपचार भी जारी है। उनमें से भी कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर गोपालगंज में एक छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मृतक भोला कुमार का शव नगर थाना क्षेत्र के मीरपुर अली नहर से बरामद किया गया। भोला बीते 27 मार्च से ही लापता था। मृतक वार्ड पार्षद का भतीजा बताया जाता है। परिजनों ने छात्र के अपहरण का सनहा स्थानीय थाने में दर्ज कराया था। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं है। अपहरण के बाद छात्र की हत्या गोपालगंज में 27 मार्च से ही ये छात्र लापता था। वार्ड पार्षद का भतीजा बताया जाता है मृतक छात्र। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। मुकेश, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन लोग थे? कोई सुराग यहां पर लग पा रहा है? परिजनों ने कुछ बताया? अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है और नहीं अभी तक डिटेक्ट हो पाया है कि कौन किस अपराधी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि घटना को बीते करीब 2 दिन हो गए हैं। 27 मार्च की घटना है और आज 29 तारीख को अभी तक जो पुलिस है उनका ढिलमिल रवैया की वजह से अभी तक अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है। अतुल, मुकेश, ये अपहरण 27 तारीख को अगवा किया गया था इस छात्र को और बहुत संभव ये जो शव पाया गया है, जो घर है उसके बहुत ज्यादा दूर पर नहीं, यानी पुलिस यहाँ पर कुछ कह रही है कि आसपास के लोग, स्थानीय लोग या फिर किसी अपने का हाथ इसमें हो सकता है। इस बिंदु पर जांच हो रही है। देखिए तो मैं बता दूं कि इस मामले में जैसे ही सुबह शिनाख्त हो पाई कि ये जो शव है ये भोला प्रसाद का शव है, उसके बाद जो है पुलिस ने जिस पर मैंने बात करी जो डीपी निर्मला कुमारी है, उनका कहना था कि जो उनके दोस्त थे उन दोस्तों के जो मोबाइल सर्विलांस है उसी को लेकर ट्रैक किया जा रहा है कि घटना के बाद से लेकर भोला प्रसाद का लोकेशन क्या था और साथ में कौन कौन से ऐसे मोबाइल नंबर है जो कि लोकेट हो रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुछ भी खुलासा करने से इनकार किया है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं आपको कि कोई गिरफ्तारी हो सकी है और नहीं इस मामले में पुलिस किसी खास नतीजे पहुंच सकी है। अतुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। तो गोपालगंज से खबर, जहां पर अपहरण के बाद छात्र की हत्या कर दी गई। अभी तक फिलहाल पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं है। परिजन भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, लेकिन दोस्तों पर शक जरूर है, इसलिए दोस्तों के मोबाइल के लोकेशन तलाशने की, बातचीत का रिकॉर्ड निकालने की कोशिश जरूर जारी है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सुराग नहीं पुलिस के पास। अगली खबर बेतिया से, जहां पर एक नवजात बच्चे की मौत पर क्लिनिक में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर इलाज में